तो फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? जो प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंसेस है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंस है ये स्पेशली किसके लिए है? हम लोग बात करेंगे स्टोरी के लिए। ठीक है, स्टोरी क्या होता है? जैसे हम लोग हाई स्कूल में, 10th में, 12th में जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें एक स्टोरी फॉर्म में देता है, तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आपको पता है। किसी भी स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक हमने आप लोग को पढ़ा दिया, दिस दैट डोज, टेंस का, ग्रामेटिकल सेंस क्या क्या निकलता है सभी का हमने बना दिया। उसका सभी का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, फिर भी हम लाइटली इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टोरी में कैसे देता है। इसमें आपको लगता है कि दिस का, दैट का हम प्रयोग ना पढ़े, ठीक है, देयर का ना पढ़े, तो ये सब लाइटली होता है। नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे आपको भी पता चलेगा इसका हम कहाँ का यूज करते हैं। जैसे आप देखिए, एक बार एक समय की बात है, एक राजा था। देखिए, एक राजा था, इसमें किसका यूज हुआ है? देयर का। उसके पास दो पुत्र थे, दो सन थे। इसमें हैज, हैव, हैड का यूज हुआ है। दोनों योद्धा है। इसमें इज, आर, एम, वाज, वर का यूज हुआ है। लेकिन सिद्धार्थ बहुत दयालु थे, इसमें भी वर का यूज हुआ है। वे नर नारी से प्रेम करते थे। देखिए, इसमें पास्ट सिंपल का यूज हुआ है। राजा का दूसरा बेटा निर्दयी था, इसमें पास्ट का यूज हुआ है। वह नर नारी से क्या करता था? हेट करता था, ये इसमें भी पास्ट का यूज हुआ था। दोनों जंगल में से जा रहे थे। ठीक है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, ठीक, अचानक सडनली हो गया। शेर आ गया, इसमें पास्ट इंडिफिनिट का यूज हुआ है। सिद्धार्थ शेर के सामने गए और उन्होंने देखा कि वह घायल था, यही पास्ट का यूज हुआ है। शेर बहुत अच्छा था और वह चला। मतलब इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या बेसिक पता होना चाहिए। यदि आपने बेसिक का इंग्लिश ग्रामर कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो हमने प्ले लिस्ट में बनाया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स 2024-25। आप लोग उसको देख लीजिएगा बेसिक से। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जब हम बात करते हैं ये एक बार एक समय की बात है, तो इसको हम एक बार एक समय की बात को हम बात करते हैं तो ये होता है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स क्या होता है? एक बार एक समय की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक राजा था। हमने बताया इसमें देयर के यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? देयर वाज अ किंग। एक राजा था, उसके पास दो बेटे थे, दो पुत्र थे ना, तो क्या हो जाएगा? ही हैड टू सन। उसके पास दो पुत्र थे। ठीक है, दोनों योद्धा थे। ठीक है, दोनों योद्धा थे, लेकिन सिद्धार्थ बहुत ही दयालु थे। इसमें क्या लिखेंगे? बोथ। अब देखिए, बोथ वर वॉरियर। ठीक है, बोथ वर वॉरियर, लेकिन सिद्धार्थ बहुत ही दयालु थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बट सिद्धार्थ। ठीक है, इस सिद्धार्थ की स्पेलिंग में आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। SIDDHARTH, सिद्धार्था। ठीक है, बट सिद्धार्थ बहुत दयालु थे। सिद्धार्थ वाज वेरी काइंड पर्सन। ठीक है, देखिए पर्सन लिखे नहीं, लेकिन यहाँ पर उसका सेंस क्या निकलना उससे हम लेंगे। सिद्धार्थ वाज वेरी काइंड पर्सन। आपके वेरी काइंड भी लिखेंगे तो वो भी सही है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा काइंड पर्सन लिखिएगा। ठीक, बहुत दयालु व्यक्ति थे। देखिए, हो गया बहुत दयालु। और वे नर नारी से प्रेम करते थे। वे का मतलब दे नहीं लिखेंगे, ही रहेगा, क्योंकि अब सिद्धार्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां से लिखिए, ये कौन सा टेंस है? वे नर नारी से प्रेम करते थे। देखिए कौन सा है? पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। ही लव्ड टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ पर मैन वुमेन्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग लिखेंगे तो नर नारी से रिलेटेड है। ठीक है, वे नर नारी से प्रेम करते थे। अब देखिए, राजा का दूसरा बेटा निर्दयी था। अब देखिए, पहले हम इतना समझ लेते हैं। हमने क्या बताया? ये एक बार एक समय की बात है। इसको आपको इसका स्पेलिंग क्या होता है? वंस अपॉन ए टाइम। एक राजा था, इसमें किसका यूज हुआ है? देयर का यूज हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा? देयर वाज अ किंग। उसके पास दो बेटे थे। ही हैड टू सन्स। दोनों योद्धा थे, बोथ आर वॉरियर। बट सिद्धार्थ बहुत ही दयालु थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दयालु है, इसके बाद मैंने व्यक्ति नहीं लगाया है। ठीक है,
हम इसको ये सेंस में ले सकते हैं कि सिद्धार्थ बहुत दयालु व्यक्ति थे, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, पर्सन का यूज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे नर नारी से प्रेम करते थे, नर नारी पशु पक्षी, आपके ह्यूमन बींग लगा देते हैं तो सभी आ जाता है। आप कहीं नर नारी में कहीं मेन और वुमन भी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट है, लेकिन ह्यूमन बींग लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा का दूसरा बेटा निर्दयी था, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेकेंड सन ऑफ किंग, राजा का दूसरा बेटा निर्दयी था, वाज क्रूएल, ये हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड सन ऑफ किंग वाज क्रूएल, बट आप ऐसे लिखिए, द सेकेंड सन ऑफ किंग वाज क्रूएल, और वो बहुत निर्दयी था तो क्या हो जाएगा, वेरी क्रूएल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वह नर नारी से क्या करता था, घृणा करता था, यहाँ पे इसको डाट हटा दीजिए कि और है, एंड ही हेटेड टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन। ठीक है, आगे देखिए, ये यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इसमें हम किसका यूज बता रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। दोनों जंगल में से जा रहे थे, तब इसको ये नहीं लिखेंगे बोथ आर गोइंग इनटू द जंगल, नहीं, पासिंग थ्रू जंगल। मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस, जब किसी टनल के, ओवरब्रिज के या आप जंगल के रास्ते जाते हैं तो हम पासिंग थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोथ वर पासिंग थ्रू जंगल। ठीक है, यहाँ आप देखिए, ऐसा नहीं सोचिए यहाँ पे मेल लगा है तो मेरे के लिए हम इंटू लिखे, नहीं। जब किसी टनल से जंगल से ओवरब्रिज के नीचे जब क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, तो हम किसका यूज होता है, हमारा थ्रो का, इसलिए हम क्या लिखे, पासिंग थ्रो जंगल। आगे बढ़िए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पर इन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कि अचानक एक शेर आ गया ना, तो यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप नहीं रहेगा, डेट रहेगा, डेट सडनली शेर आ गया, अ लायन केम। देख रहे हैं, इस हमारा सभी पास्ट का यूज हो रहा है, स्टोरी में ज्यादातर हम पास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, शेर आ गया, सिद्धार्थ शेर के पास गए और उन्होंने देखा कि वह घायल था। ठीक है, अब देखिए वहां पर वह है ना, वह के लिए हम किसके लिए मानेंगे, ये लायन के लिए वह है, किसके लिए है, लायन के लिए। ठीक है, ये जो है हमारा वह है किसके लिए, हमारा लायन के लिए, तो ना माइंड में रखिएगा, अब ही नहीं लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ शेर के पास गए, क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ वेंट टू द लायन। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पर सिद्धार्थ शेर के पास गए, तो यहाँ पर नियर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखे, सिद्धार्थ वेंट टू द लायन। ये जो टू द लायन है ना, यहाँ पे नियर की मीनिंग निकल रहा है, तो यहाँ पे नियर के लिखने की जरूरत नहीं है, आप नियर भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, सिद्धार्थ वेंट टू नियर द लायन, वो भी करेक्ट है, लेकिन आप यही लिखिए, सिद्धार्थ वेंट टू द लायन। ठीक है, सिद्धार्थ शेर के पास गए और उन्होंने देखा कि वह घायल था, क्या हो जाएगा, एंड ही saw that the lion was injured। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था यहाँ पर वह किसके लिए है, लायन के लिए। He saw that the lion was injured, वो घायल था, लेकिन शेर बहुत अच्छा था, क्या हो जाएगा, but the lion was too गुड, ये भी लिख दीजिए, यहाँ पर अच्छा रहेगा। यहाँ पर टू गुड मतलब बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर टू गुड की जगह वेरी यूज करिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लायन इज वेरी गुड। ठीक है, अब इसको इस तरह से कर सकते हैं। देख रहे हैं हम स्टोरी में किस तरह, आप लोग को लगता है कि हमारा 10th में 12th में जो स्टोरी आता है बहुत डिफिकल्ट होता है, वो नहीं, बहुत ईजी होता है। इसमें देखिए हमने किसका यूज किया है, ओनली आपको टेंस मिला है, टेंस में कौन सा मिला है, पास्ट का टेंस मिला है जिसमें इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस है, और ये हमारा देयर का यूज आया है, हैज हैव हैड का आया है,
तो यही है बेसिक, यही है मतलब बेसिक इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन बहुत ही इजी है। आपको क्या है, सभी का यूज आना चाहिए। सभी के यूज में मतलब बात कर, जैसे दिस दैट का यूज कर लीजिए, इट का यूज कर लीजिए, ठीक है। अब है जब हैड का देख लीजिए, शुड मस्ट कुड का देख लीजिए, ठीक है। अभी जैसे हम इसी के आगे लिख दें, लेकिन शेर बहुत अच्छा था, वह सिद्धार्थ को देख करके क्रोधित हो गया। अब क्रोधित हो गया, आप सोचेंगे बहुत, नहीं नहीं, आप इसको ये सब जितने भी आएगा ना ट्रांसलेशन, आप इसको बहुत इजी से कर सकते हैं, बट आपको बेसिक आना चाहिए। यदि आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप प्लीज हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, वो देखिएगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स 2024-25 वो देखिएगा। उसके बाद आप 10th देखिएगा, फिर उसके बाद जो क्लास 10th 11th 12th का कोर्स है वो देखिएगा, सीरीज वाइज देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आप स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, ट्राई करेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ देखिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है इंग्लिश स्पेलिंग, जो हमारे कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो प्लीज आप उसके लिए रिमाइंड नहीं कीजिएगा, आप लोग इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।